बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज जुलाई की 14 तारीख है, जुमे का दिन है। आज की तमाम जो अभी तक की खबरें हैं वो आपके सामने रखूंगा और उनके ऊपर फिर मेरा तज्जिया आपके सामने पेश होगा। आज की सबसे पहली खबर जो है वो इस्लामाबाद से है। आपने देखा इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बनाए गए, रियासती बगावत के पर्चे बनाए गए। वो कहा गया कि इन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना है। फिर तोशा खाने का केस बनाया। तोशा खाने में इमरान खान को क्या एक्सपोज करना था, जो जज साहब थे दिलावर साहब मुबैना तौर पर खुद ही एक्सपोज हो गए। उनकी सोशल मीडिया के जो अकाउंट सामने आए उससे अगर वो दुरुस्त हैं, उनकी वो सारी पोस्ट जो मुबैना तौर पर प्रामा फशाई तो दुरुस्त लग रही हैं, तो फिर तो वो नून लीग के कारकुन हैं, रुकन है, जो इमरान खान को गंदी गलीज गालियां तक उन पोस्ट के अंदर दी गई हैं। तो अल्लाह अल हक है, सारी चीजें वो सामने आई। लेकिन अब जब सब चीज़ों में फेल हो गए, इमरान खान के ऊपर कोई केस ना बन सका, तो आखिर पर फैसला किया गया है कि अब दोबारा जो हमारी रवायात के खिलाफ गंदगी है उसमें जाना है। जी हाँ, इमरान खान के ऊपर नया केस दोबारा या पुराना केस उसे नए तरीके से खोलने जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी शादी इद्दत के दौरान की थी। अब इनके पास यही रह गया है, यही इनकी औकात है, यही इनकी करतूत है और उस सिमत ये करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। जज आजम खान है उस केस के, इस सारी बात के ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अमेरिका से है। अमेरिका के बारे में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनके ऊपर अमेरिका एक दबंग बयान देगा। क्यों देगा? इसलिए देगा कि अमेरिका का जो आइन है, अमेरिका का जो कानून है, अमेरिका की जो वैल्यूज हैं, अमेरिका की जो स्टेटेड प्रोफेस्ड उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं कि रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी। ये वो चीजें जो अमेरिका कहता है हमने हर जगह प्रमोट करनी है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान में भी करेंगे, लेकिन कोई दबंग बयान उनका आया नहीं। टोनी ब्लिंकन उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लेकिन आज अचानक से उनका बयान आया। IMF को शाबाश दी, पाकिस्तान की मौजूदा रजीम को शाबाश दी। इस शाबाश देने पर क्या सवालात उठते हैं, इसके क्या रिपरकशंस हैं, ये हम आपके सामने रखेंगे। तीसरा जो खबर है वो शहबाज शरीफ साहब की है। उन्होंने बताया कि कैसे एड़ियां रगड़ने से चश्मा निकलता है। उन्होंने बताया कितनी तकलीफ होती है फुट्टी को धागा बनने में। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बताया, मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा कि फुट्टी से धागा बनने में जो कपास है उसे कितनी तकलीफ होती है। और फिर ये नहीं उन्होंने बताया कि एक चोर और फ्रॉड आदमी को जब वजीर आजम बनने में कितनी तकलीफ होती है, डिग्गी के अंदर बैठने में और उसके अंदर सफर करने में। यह भी बताना चाहिए था कि एक ऐसा शख्स जिसने चोरी की हो, फ्रॉड किया हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उसको फिर वजीर आजम बनने के लिए डिग्गी में बैठ के कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। एक और खबर आपको दिखाएंगे, शॉर्ट खबर होगी लेकिन दिखाएंगे कि ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है उनको क्या सख्त पैगाम भेजना शुरू किया है, क्योंकि नून लीग को वो चीजें अब मिलती हुई नजर नहीं आ रही जो उनसे शायद प्रॉमिस किए गए थे। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर ख्वाजा आसिफ ने आज भेज दिया है। क्या होने जा रहा है, कप्तान के हक में क्या हो रहा है, नून लीग की नींदें कहां से उड़ी हैं। और आखिरी बात, फैसल वाडा साहब बार बार अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बात कर रहे हैं। आज सुनाएंगे कि उनकी अपनी ही स्टेटमेंट्स के अंदर कितना तजाद है, क्यों तजाद है, वो ये क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं और इससे उनको या अरशद शरीफ के पूरे कॉज को क्या नुकसान हो रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान के ऊपर 210-220 के करीब केसेस जो है वो बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को किसी सूरत किसी केस में भी कन्विक्ट नहीं करवाया जा सका। उसकी वजह यह कि इमरान खान कहीं पर करप्शन में मुलव्वस नहीं पाए गए, किसी जगह पर उनके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आए। फिर तोशा खाना लाया गया, कहा गया घड़ी बेच दी, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। उसमें आपके सामने पहली बात तो कोई जुर्म सामने कोई सबूत आया नहीं, लेकिन उसके बाद जब अगर ये केस चलाने ही लगे तो जो जज थे दिलावर साहब, कल हमने अपने व्लॉग में आपको दिखाया कि मुबैना तौर पर प्रामा फशाई नजर आ रहा है कि वो उनके अकाउंट से इमरान खान साहब को गालियां दी गई, सोशल मीडिया पोस्ट दी गई। अगर वो उन्हीं का अकाउंट है जो कि प्रामा फशाई लग रहा है तो फिर वो तो नून लीगी कारकुन निकले, वो तो एक पटवारी से भी बदतर निकले और वो अब ये केस नहीं सुन सकेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुल्क के तमाम बड़े वकला की ये सोच है। तो वो केस नंगा हो गया। अब जब कुछ नहीं बन सका तो दोबारा ये लोग वापस जा रहे हैं उसी गंद में जिससे ये निकले थे। अब आजम खान जो जज हैं वो दोबारा से केस सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि इद्दत के अंदर खान साहब के जो निकाह का केस है वो दोबारा सुनेंगे। आपको पता है हमारे मजहब के मुताबिक, हमारे रस्म व रिवाज के मुताबिक खातून होती है जिसका निकाह होता है, हमारे मजहब के अंदर वो अपनी इद्दत के बारे में बयान देती है और तो किसी शख्स को पता नहीं होता, वो खातून बता सकती है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, आपको पता है कि इद्दत का मामला है क्या, वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। तो खातून ही उसमें अपना बयान देती है और जो बुशा बीबी हैं उसमें बड़ा वाज़ेह अपना बयान दे चुकी हैं। लेकिन अब ये लोग तय करेंगे, जज आजम खान तय करेगा और उसके साथ साथ PMLN तय करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय करेगी, ये मौजूदा रजीम तय करेगी कि इमरान खान ने शादी करनी है तो कब करनी है, किससे करनी है, इद्दत पूरी की है कि नहीं की है। कोई शर्म होती है, कोई हया होता है, कोई आप लोगों को बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है कि आप दुश्मनी में, सियासी दुश्मनी में आप जो माशरे की तमाम इकदार हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई आपको शर्म, कोई अल्लाह का आपको डर, कोई हया, आपकी अपनी बहन बेटियां हैं, कुछ आपको नहीं रहा, आपको कोई ख्याल नहीं रहा कि आप किस तरफ चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप आसमान की
की तरफ थूकते हैं तो वो थूक आपके मुंह पे आता है। जिस तरीके से आप पहले रुस्वा हुए हैं हर चीज में, अल्लाह की जात ने आपको एक्सपोज किया हर चीज में, अब तो आप बहुत बड़ी गंदगी में जा रहे हैं। आप एक खातून खाना के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप किसी के घर की इज्जत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो अब वो उनका जाती निजी मामला है, उन्होंने कब शादी की और कैसे की, लेकिन बहरहाल आप उसको सियासत की नजर कर रहे हैं तो आपको उसको सजा तो मिलेगी और वो अल्लाह की जात देगी और अब देखेंगे फिर आप एक्सपोज होंगे। दूसरी खबर अमेरिका से है। अमेरिका ने अनफॉर्चुनेटली कोई तगड़ा बयान नहीं दिया जो पाकिस्तान के अंदर रियासती ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही थी। इवन कई अमेरिकी शहरी भी पकड़े गए, उनके साथ भी ज्यादती हुई जो पाकिस्तानी अमेरिकी शहरी थे, और अमेरिका ने कोई तगड़ा बयान नहीं दिया। हालांकि कोई भी शख्स अमेरिका से कोई इंटरफेरेंस नहीं मांग रहा, बल्कि अमेरिका के जो प्रोफेस्ड या उनके जो डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक कोर फाउंडेशंस हैं अमेरिकी सोसाइटी की, अमेरिकी आइन की, अमेरिकी लॉ की, के डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रूल ऑफ लॉ, ये तीन उनके बेसिक प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। उन्हीं के बारे में यहां पर रहने वाले पाकिस्तानियों ने और 66 कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन ने खत लिखा टोनी ब्लिंकन साहब को कि आप उसके ऊपर एक जानदार अपना जो है रिस्पांस दें। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन आज उनका रिस्पांस आया। उन्होंने IMF को थपकी दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान को पैसे दिए, और पाकिस्तान को उन्होंने थपकी दी कि अगर आप इसी तरह अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, IMF के साथ तावन करेंगे, तो आपके साथ आइंदा भी तावन होता रहेगा। इस स्टेटमेंट से मैं ये नहीं कह रहा हतमी तौर पर, लेकिन जो प्राइमा फेशाई जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि काइंड ऑफ एंडोर्समेंट हो रही है इस करंट रेजीम की अमेरिका की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वाज़े लफ्जों में ऐसा कुछ कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वाज़े लफ्जों में कोई इनका जो ये जुल्म सितम कर रहे हैं उसको वाज़े लफ्जों में एंडोर्स किया, लेकिन जो ओवरऑल सिनारियो है उसके अंदर इनको इस तरीके से शाबाशी देना, इसका मतलब यह है कि उन ह्यूमन राइट्स के ऊपर अमेरिका ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो प्रोफेस्ड लॉज हैं उनको या प्रिंसिपल्स हैं उनको इग्नोर किया गया। इसका मतलब है कि ये इनको किसी का डर नहीं है मौजूदा रजीम को। वर्ल्ड जो पूरी दुनिया की एक बरादरी होती है आलमी, ना उसका डर है, पाकिस्तान के लॉ का डर तो है नहीं। तो इसी वजह से शायद ये बिल्कुल अंधाधुंध कर रहे थे जो भी कर रहे थे। अगली तीसरी, और इसमें से एक बात आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि ये जो आने वाला इलेक्शन है उसमें यूरोपीय यूनियन के मुबसरों को तो इन्होंने पहले नहीं बुलाया, वो भी चुप हैं। यूरोपीय यूनियन वाले भी कोई खास शोर नहीं है। इमरान रियाज को आज अगवा हुए आपके सामने 2 महीने हो गए हैं, तमाम लोग चुप हैं। कोई और इमरान खान की हुकूमत होती, सहाफ़ी 5 दिन अगवा होता, पूरी दुनिया ने वावेला मचा देना था। आपको पता है, मचाना चाहिए भी जब कोई अगवा हो, लेकिन अब इमरान रियाज की बारी, सब चुप है। तो विच मीन्स कि एक सटल किस्म की, मैं अगर इंडोर्समेंट नहीं भी है तो एक सटल किस्म की खामोशी है, एक सटल किस्म की एक आप ये कह दें रजामंदी नहीं भी है तो एक कम से कम सटल किस्म का मुंह फेरा हुआ है दूसरी तरफ कि आप कर लें जो आपने करना है, हम नहीं बोलेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है जो हो रहा है, और आलमी बरादरी को इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। अब अगली बात आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई थी वो मैंने पूरी कर दी। हुजूर, किसने जिम्मेदारी दी थी? आप तो 1100 अरब रुपए आपने लूटे थे, आपने उससे अपनी जान बचानी थी, आपने करप्शन के अपने केसेस खत्म करवाने थे, वो आपने करवा लिए, आपको पता है। अब आप हमें बताइए कि कौन सी और जिम्मेदारियां थी जिसका हमें नहीं पता। लेकिन आपको उनकी एक स्टेटमेंट सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह तकलीफ होती है, जो आपकी फुट्टी होती है कपास की, उसको किस तरह से तकलीफ होती है जब वो फुट्टी से धागा बनता है तो उसको क्या तकलीफ होती है, ये आपने जरा सुनना है, उन्हीं की जुबानी आपने सुनना है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये जरा देखिएगा। कॉटन को फुट्टी को जब आप गुजारते हैं उससे कितनी तकलीफ से वो उसको फुट्टी को कितनी तकलीफ पहुंचती है, फिर वो धागा बनता है, फिर वो जिसको सूतर कहते हैं आप, फिर वो कपड़ा बनता है, वो कई मरहलों से। अब आप बताइए, फुट्टी को जब आप गुजारते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। शहबाज शरीफ साहब ने बताया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब एक चोर लुटेरे 1100 अरब रुपए का फ्रॉड, चोर मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उसे डिग्गी में बिठा के जनरल बाजवा साहब तक पहुंचाते हैं तो उसको कितनी तकलीफ होती है, ये वो बताना भूल गए। और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की हकीकत है। इस कैलिबर के लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनकी मिसालें सुन लें, उनकी बातें सुन लें और उनके दावे सुन लें। वो कह रहे हैं जो मुझे काम दिया गया था मैंने पूरा कर दिया। जी, आपको काम लूट मार का दिया गया था, इंसानी हकूक की वायलेशन का दिया गया था, वो आपने पूरा कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जब इनको वक्त मिलेगा, जरा सी इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये अदारों पर हमला कर देंगे। ये हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे, आज नहीं कह रहे, पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर, ये लोग हमेशा हमला आवर होते रहे। डॉन लीक्स हों, भले वो मेमोगेट हो, भले और कोई भी मामला हो, ये हमेशा होते रहे। जब इनका कोई मकसद पूरा नहीं होगा ये हमला आवर हो जाएंगे। अब जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, ये इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन होने जा रहा है। अब अभी तक की जो खबर है इसमें अब नून लीग अभी इस टाइम बहुत सारे इदारों से नाराज है। अब क्या मैसेज दिया गया है ये जरा आप वजीर दिफा की जुबानी खुद सुन लीजिए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हामिद मीर साहब के शो के अंदर। ये जरा सुनिए क्या कहा गया है। हम लोग दूर अंदेश भी नहीं है, हम ये भी नहीं सोचते कि ये इमीडिएट बॉस जो है ये सालिया
या 2 साल की 6 महीने का, उसके बाद जो है हाँ, ये बढ़िया हम बात की आपने। हाँ। ये जो बॉसेस बहुत सी जगह पे बैठे हुए हैं, ये साल 1.5 साल 2 साल के लिए हैं। 300 साल के लिए। तो आप देखें ये हमारी कौम का एक तुर्रा इम्तियाज बन गया हुआ है कि हर चीज जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है मैयर होती है, उसका पैमाना जो है कल या परसों या तरसों तक है। ये नहीं देखते ये 10 साल के बाद कौम क्या कीमत अदा करेगी, अदारे क्या कीमत अदा करेंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे अदारे जो हैं। हम लोग दूर देख। हाँ जी, दसो जी अदारे हो, दसो जी। ये तो हुण तुहानू दसना पैना है कि वज़ीर दफा साहब मैसेज दे रहे हैं कि ये एक दफ़ा मैं दोबारा सुनवा देता हूँ ताकि कोई गलत फहमी ना रह जाए। ये सुनिए। कुछ भी नहीं है, हम ये भी नहीं सोचते कि ये इमीडिएट बॉस जो है ये साल या 2 साल की 6 महीने का, उसके बाद जो है ये बढ़िया हम बात की आपने। ये जो इमीडिएट बॉस हैं ये साल 2 साल 1.5 साल के लिए हैं, उसके बाद और भी आने हैं। जो ये गलतियां करते हैं, आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, जो ये तबाही फेरते हैं, उसकी कीमत 10-10 साल तक अदारे अदा करते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत लाउड एंड क्लियर है। कप्तान तो दिखा गया अभी तक अपनी हिम्मत और खड़ा रहा। इन लोगों का ज़रा सा मफाद जो है वो अब मुतासर हो रहा है। तो आपके सामने ये कहाँ तक आ गए हैं। ये गिरेबान को हमेशा आते हैं, ये दोबारा आएंगे। मैं आपको बताऊं, हमने आपको हमेशा बताया कि ज़रा सा इनका जो है वो काम पूरा नहीं होगा तो ये आप पे हमला आवर हो जाएंगे। हमला आवर होने का वक्त हुआ चाहता है, आप देखेंगे इसके बाद और क्या कुछ होता है। एक और चीज़ मैंने आपको सुनवानी है, तकलीफ दे है मेरे लिए ज़ाती तौर पर। मेरा भाई था, मेरा दोस्त था अर्शद शरीफ, शर्मिंदा इसलिए हूँ, उसके लिए उतनी आवाज़ नहीं उठा सका जितनी मुझे उठानी चाहिए थी। उसके ऊपर शर्मिंदगी है। हालात ऐसे नहीं थे। पाकिस्तान में खुद 27-26 केसों के अंदर जकड़ा हुआ था। दिन रात उन्हीं चीज़ों की तरफ भाग दौड़ होती थी। वो आवाज़ नहीं उठा सका जो वो डिज़र्व करता था और जो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन फैसल वाडा साहब पहले दिन से जिस तरीके से अर्शद शरीफ के मामलात के ऊपर गलत बयानी कर रहे हैं, आके बार बार स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं, या तो उन्हें खौफ खुदा नहीं है या मैंने और उन्होंने इकट्ठे काम किया हुआ है। मैंने उनकी बहादुरी से भी बड़ा मुतासर हूँ, वो भी मैंने करीब से देखी हुई है। मैंने उनकी बहादुरी की जो अपोजिट चीज़ होती है वो भी करीब से देखी हुई है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हमने इकट्ठे काम किया हुआ है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अरशद के छोटे बच्चे हैं, अरशद की एक बूढ़ी माँ है, अरशद की बेवाएँ हैं, अरशद के दोस्त हैं। आप हर दिन आकर स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, हर दिन नई बात कह देते हैं। जब आपकी गलत बयानी पकड़ी जाती है आप कहते हैं आई डोंट नो, हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, और आते आप इस तरीके से जैसे आपके पास सबूत हैं। कुछ खुदा का खौफ करें। आपने भी, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आपने मरना है एक दिन, आपने भी खुदा के सामने जाना है। और ऐसा ना करें, हर 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 चीज़ का एक वक्त होता है। इतनी अत ना उठाएं, अत खुदा दा वैर होता है, इतनी अत ना उठाएं। ये ज़रा अपनी स्टेटमेंट सुन लें कि आप क्या कह रहे हैं। दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जितने दिन का वीजा था उतने दिन वो दुबई में रहा। जब वीजा नहीं खत्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। सर, आपने एक बात कही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, अरशद का वीजा एक्सपायर नहीं हुआ था। आई मे बी रॉन्ग, मैं तो वो वीजा जो मेरे पास वीजा दैट इज द स्टोरी सर। 20 दिन का वीजा पड़ा था उसका पीछे। होगा। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फैक्ट दिया गया कि उसका वीजा खत्म हो गया। देखिए, if I was 90% right, I could be 10% wrong. मैं चशमदीद गवाह दूंगा जो आपका एंकर है और बड़ा नामा गिरामी आदमी है। दुबई जिस दिन दुबई में अरशद शरीफ से उसको प्रेशर किया जा रहा था, उस वक्त वो दूसरी लाइन में मेरे साथ फोन पे था और मेरी बात को वो एंकर जो उसका भी दोस्त है, उसी के दायरे का कंफर्म करेगा। जिस दिन अरशद शरीफ को दुबई से निकलना था श्रीलंका के लिए, उस दिन ये फ्लाई करके स्पेन बैठा हुआ था। और जिस वक्त अरशद शरीफ जिस दिन निकालने की जब बात हो रही थी, उस दिन वो मुझसे भी फोन पे राब्ते में था। तो मैं तो कहीं झूठा हो ही नहीं सकता। अल्लाह की मेहरबानी। दुबई से इट्स शेमफुल, इट्स पेनफुल, इट्स डिस्गस्टिंग। ऐसा नहीं करना चाहिए वाडा साहब आपको। और सियासत करें कितनी है, बदले लें, लोगों को मार पड़वाएं, जो मर्जी करें अपने मुखालफिन को। इस टाइम ताकतवर लोगों के साथ आपकी दोस्ती है, ऐसे मत कीजिए। ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ दे रही है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।